हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु भ्याना फ्रॉम बीइंग स्पिरिचुअल चैनल से। फ्रेंड्स, मैं आज आपके पास एक बार फिर छोटी सी बात लेकर आई हूँ। बात बड़ी छोटी सी है लेकिन उसमें राज छिपा है बड़ा गहरा। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि परमात्मा के प्रति हम जैसी भावना रखते हैं हमें वैसा फल मिलता है। हम किसी इंसान के प्रति अच्छी भावना रखते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक बार छोटी सी बात लेकर आई हूँ भावना की ही, कि बुरी भावना का हमें कैसे फल मिलता है। फ्रेंड्स, एक बार एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था बस के अंदर। वो आवाज़ें लगा रहा था और पूरी बस में राउंड लगा रहा था। तो सभी लोग उसको पैसे देकर 4 रुपये 5 रुपये जितने की भी अखबार आती है दे करके और अखबार ले रहे थे। तो एक व्यक्ति सीट पर बैठा था। वो बार बार अपनी पॉकेट में हाथ डालता, नोट निकालता और फिर वापस डाल देता। लेना तो वो अखबार चाहता था लेकिन वो ले नहीं रहा था। तो अब जब बस चलने का समय हो गया, बस रुकी हुई थी, बस चलने का समय हुआ, तो अखबार बेचने वाला बस से नीचे उतरने लगा। जब वो बस से नीचे उतर रहा था, बस के दरवाजे पर 2 सीढ़ियाँ होती हैं, आप सबने देखा होगा, 2 या 3। तो जब वो लास्ट वाली सीढ़ी पर उतर रहा था तो उस व्यक्ति ने जेब में से पैसे निकाले, उसको दिए और कहा कि भाई अखबार दे दे। और उसने फटाफट पैसे तो यूं कस के पकड़ लिए और अखबार उसको दी और फट से नीचे उतर गया। अब देने वाला नीचे और लेने वाला ऊपर, दोनों जुदा जुदा, एक दूसरे को मिल नहीं सकते। तो जो अखबार देने वाला था उसने नीचे उतरा और बस तो चल पड़ी। उसने हाथ को खोला जेब में पैसे डालने के लिए। जब देखता है तो नोट कौन सा है? नकली नोट है। कौन सा नोट है? नकली नोट है। और उधर जो व्यक्ति बस पर बैठा था सीट के ऊपर, उसने अखबार खोली पढ़ने के लिए। वो मन ही मन खुश हो रहा था, दोनों ही मन मन खुश हो रहे थे। और वो जब अखबार पढ़ने के लिए अखबार खोलता है तो अखबार है कल की, यानी कि पुरानी अखबार, आज की नहीं है। तो अब वो भी बिल्कुल हैरान हो गया। और जब उसने नकली नोट देखा तो वो भी हैरान हो गया। थोड़ी देर पहले दोनों बहुत खुश थे और अब थोड़ी देर के बाद दोनों बड़े हैरान थे। तो फ्रेंड्स, ये क्या था? एक के मन में भावना आई बुरी कि नीचे उतरते वक्त इसको मैं कौन सा नोट दूंगा? नकली, तो ये वापस बदलने तो आ नहीं सकता, तो मुझे अखबार मिल जाएगी। इसीलिए वो पहले ले नहीं रहा था और लास्ट में उसने ली। और देने वाले तक ये संकल्प पहुंच गए थे। ये संकल्प तरंगों के माध्यम से उस अखबार देने वाले तक पहुंच गए थे। और उसने भी क्या सोचा कि अब नीचे उतरते वक्त जो कोई भी मुझसे अखबार लेगा मैं उसको ताज़ा समाचार नहीं, बासी समाचार वाली अखबार दूंगा। तो फ्रेंड्स, अखबार हर किसी किसी को ताज़ा चाहिए, फ्रेश, आज का समाचार चाहिए। तो दोनों के मन में ही एक दूसरे के प्रति थी, या जैसे भी थी, मतलब उसके बेचने वाले के मन में तो ये था कि जो भी लेगा उसको ऐसी दूंगा, क्योंकि उसके पास तरंगे पहुंच रही थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी बुरी भावना का फल। तो ये हम इस कहानी का नाम जैसे को तैसा भी कह सकते हैं, जैसा कर्म वैसा फल भी कह सकते हैं, बुरी भावना का फल, बुरी भावना का रिजल्ट ये भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सचमुच में हमें अपने विचारों को शुद्ध बनाना है। अगर हमें शुद्ध रिजल्ट चाहिए तो हमारा एक एक संकल्प दूसरे तक पहुंचता है, माइंड टू माइंड कन्वर्सेशन चलती रहती है। तो हमें अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए, आनंदमयी बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पुरुषार्थ करना है, एक ही मेहनत करनी है कि अपने मन के संकल्पों को हमेशा शुद्ध, प्योर, सबके प्रति अच्छे बनाए रखें। ठीक है फ्रेंड्स,
शुक्रिया आपका। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो, ये छोटी सी बात, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारा समाज एक शुद्ध समाज बन सके। सभी छोटी छोटी बातों से प्रेरणा लेकर के कुछ ना कुछ अच्छा करने को प्रेरित हो सके, यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है फ्रेंड्स, शुक्रिया।